Hey everyone, once again welcome back. This is me, विशाल सर। तो गाइज मच अवेटेड वीडियो आपके सामने में आ चुका है, वो टाइम टेबल जिसे आप सभी स्टूडेंट्स मांग रहे थे कि सर हम अपने पर्सनल लाइफ को कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं, अपने स्कूल के लाइफ से हम चीजों को मैच नहीं कर पा रहे हैं, हम किस तरह से पढ़ें, ट्यूशन है, पर्सनल लाइफ है, पर्सनल स्टडीज है, होमवर्क है, ब्ला 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 ब्ला, तो कैसे कॉप अप करें। तो गाइज ये बहुत मच अवेटेड वीडियो था, बहुत लंबे समय से आप लोगों ने मांगा था। सॉरी फॉर दैट सबसे पहले कि भाई मैं आपको उस वक्त नहीं दे पाया ड्यू टू सम अर्जेंट इश्यूज, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको सारी चीजें मिलेंगी और ये पर्टिकुलर वीडियो ना ऐसा डिजाइन किया है मैंने कि जिसमें कि आप चाहे स्कूल के लाइफ के स्टूडेंट मतलब स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज के, आप क्लास 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो या उसके आगे भी, आपको सब चीजों के लिए मैंने स्पेस दिया है। फिर चाहे वो आपका गेम्स हो या आपकी ट्यूशंस हो या आपका डे टू डे आपका लाइफ हो। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से मांगा था कि भाई आप लोग मुझे अपना कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके जो ट्यूशंस होते हैं, स्कूल आवर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, सो दैट कि हम उन सब चीजों को ध्यान में रख के आपके लिए एक कॉमन टाइम टेबल बनाने की कोशिश कर सके। तो ये वो टाइम टेबल अब जो आया है ना, ये उन सभी चीजों को कवर अप कर देगा। आपके स्कूल होमवर्क होंगे या डेली जो सब्जेक्ट्स हैं, जो रूटीन वर्क है वो, और टॉप तो करना है यार। तो वो टॉप कैसे करेंगे, दिन में पढ़ेंगे कि रात में, सब कुछ इसके अंदर में है। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से शुरू करते हैं और ये है आपका टाइम टेबल। अब ये क्या है और कैसा है, जल्दी से इसे समझो। देखो भाई, यहां पे हमारे पास में चीजें क्या क्या है, पहले उन चीजों को देख लेते हैं। ये आपका टाइम टेबल है जिसमें कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, सारी चीजें करनी है, ठीक है। रिगरस हार्डवर्क करना है। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले एक चीज समझ जाओ। देखो यार, टॉप करना है, 95 प्लस लाना है, तो भाई जब सपने बड़े होते हैं ना, तो नींदें भी उड़ जानी चाहिए, मेहनत डबल होना चाहिए, सब कुछ आगे होना चाहिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये डिजाइन किया। अब देखो चीजें क्या क्या है। आपका स्कूल है, स्कूल का होमवर्क है, आपके सेल्फ स्टडीज हैं। जब सेल्फ स्टडी की बात आती है तो बहुत सारे इश्यूज निकल करके आते हैं, रात में पढ़े कि दिन में पढ़े, कौन सा अच्छा होगा, ठीक है। ये मैंने आप ही लोगों के कमेंट सेक्शन से लिया है, चिंता नहीं करो। आपके सारे क्वेश्चंस को मैंने इशू को यहां कवर अप कर लिया। नोट्स मेकिंग हम कैसे करें, प्रेशर हैंडलिंग बहुत ज्यादा हो गया आजकल, तो वैसे भी टफ कंपटीशन है यार। घर का बगल का पड़ोसी टफ कंपटीशन देख के चले जाता है बच्चा, तो क्या किया जाए। ऊपर से कंपैरिजन तो आप लोगों के मम्मी पापा करते ही होंगे, अरे फलाना का बेटा को देखो, बेटी को देखो कितना है, तुम क्या कर रहे हो। और हम उसके साथ साथ में आपको देंगे सिंको टेक्निक। तो ये सिंको टेक्निक क्या है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। अब यहां पे समझो यहां पे चीजें हैं क्या। देखो जब सेल्फ स्टडी की बात आती है ना, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं कि भैया ये जो नाइट और वर्सेस अर्ली मॉर्निंग है ना, पहले इसको समझ जाओ। देखो जब नाइट वर्सेस अर्ली मॉर्निंग की बात होती है तो मैं यहां पे किसी बहस में नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रात में पढ़ना बहुत अच्छा होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको दिन में। तो इसमें मैं बहस में नहीं पढ़ने वाला। लेकिन मुझसे अगर आप पूछोगे तो देखो ये एक पर्सनल एक वाइब होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलता है। अब किसी किसी को वो जो बोलते हैं ना जुनून, ठीक है, किक मिलता है रात को पढ़ने में, किसी को सुबह उठने में होता है। तो ये चीजें आप लोग कवर अप करो, ठीक है। वैसे मैं आपको एक फैक्ट वाला वीडियो एक देने वाला हूं, उसको देखना, उससे आपको बहुत बड़ा आइडिया मिलेगा शायद कि भाई इनमें से क्या सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, तो टाइम टेबल को उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेना, ठीक है। तो ओके, अब सेल्फ स्टडी की बात आती है तो भैया नोट मेकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सिर्फ स्कूल के नोट्स के भरोसे नहीं बैठ सकते, और जब इतनी सारी चीजें होती हैं, स्कूल का होमवर्क, तो प्रेशर हैंडलिंग तो आपको होना ही चाहिए, ठीक है। ओके, अब आप देखो कि सिनेरियो क्या है। देखो जो हमने बनाया ना बेटा, वो क्या चीजें बनाया, हमने इस चीज को ध्यान रखा है कि भाई आपको एक चीज का फोकस करना है कि कम से कम 2 मेन सब्जेक्ट्स आपको जो है वो डेली कवर करने हैं, एक इजी सब्जेक्ट और एक हार्ड सब्जेक्ट। ये आपको लेके चलना है ही है, मतलब कुछ भी है। अब आपका हार्ड सब्जेक्ट आपका क्या होगा, ये इस कॉन्सेप्ट को तुमने समझा। इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि भाई एक इजी जो कि तुमको आराम देगा, एक हार्ड जो तुम्हारे इश्यूज को सॉर्ट आउट करेगा। तो मतलब सारी चीजें चलती रहेंगी। अब वो पैरेलल में लेके चल सकते हैं। अब हार्ड क्या है, बहुत सारे बच्चों के लिए मैथ्स और साइंस बहुत हार्ड होता है, कुछ बच्चों के लिए सोशल साइंस बहुत हार्ड होता है, इंग्लिश और हिंदी 99.9% बच्चे कवर कर ही लेते हैं, तो उसको हम रखते हैं इजी वे में, इजी सब्जेक्ट में, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं यहां से सीधा सिंको टेक्निक में। अब सिंको टेक्निक हमें क्या दे रहा है, ठीक है, जल्दी से देखो। ये देखो सिंको टेक्निक जो है, ये टेक्निक क्या हो रहा है, मैं तुमको ये टेक्निक दे रहा हूं किस बेसिस पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर जो पढ़ते हैं ना वो भूल जाते हैं। स्कूल में जो होता है 30-40 मिनट्स का पीरियड होता है, बहुत तेजी से निकलता है। वैसे भी 2 साल का लॉकडाउन में हम लोगों ने बहुत सारा अलग टाइप का ऑनलाइन क्लासेस हो गया था, तो मतलब फोकस नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ये सिंको टेक्निक मैंने निकाला कि भाई यहां सिंको मतलब तुम सिंक कर जा रहे हो अपने पढ़ाई के साथ में, इससे हमने ये निकाला है सिंको टेक्निक। अब ये 3 स्टेप्स में काम करेगा। जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसे पढ़ो और समझो,
ठीक है, रटना नहीं है, क्रैम नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। तो पढ़ो समझो, किसी भी चीज को जब तुम पढ़ते हो ना तो वो तुम्हारे दिमाग में, दिलो दिमाग में जो छा जाता है। गौर किया है कभी तुमने, कोई मूवी देखने के लिए गए, हिंदी इंग्लिश कोई भी, हिंदी आजकल तो साउथ इंडियन मूवीज बहुत सारे लोग देखते हैं यार, और बड़े चाव से देखते हैं, मैं भी देखता हूं, ठीक है, महेश बाबू का मैं फैन भी हूं, चलो यार, तो ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन महेश बाबू का भी मैं फैन हूं। तो यहां पे क्या होता है, वो जो पिक्चर देखते हैं ना हम लोग 3 घंटे का, वो छप जाता है। क्यों छपता है पता है? क्योंकि उसे तुम दिल से देखते हो, तुम्हें उस हीरो हीरोइन का जो होते हैं, स्टार्स होते हैं, उनके इवन कलर्स, जो ड्रेस के कलर्स होते हैं ना, वो भी तुमको याद रहता है। वो कैसे? क्योंकि तुमने उसे बहुत ध्यान से समझा था, ध्यान से फोकस किया, ठीक है। तो इस चीज को तुम्हें अपने पढ़ाई में भी डालना है। तो ये कर लिया। अब इस चीज के होने के बाद में जब तुमने पढ़ लिया, समझ लिया, तो भैया प्रैक्टिस तो है बहुत जरूरी, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होने नहीं वाला है। अब मैंने तुमको बताया यार कार चलाना है, ऐसे 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 करके चलाने ना, ठीक है, तुमने भी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिया, क्या उसके बाद में सीधा रोड में उतर सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं किया। तो प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। अब वो प्रैक्टिस कैसा होता है? 2 तरीका का होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं लिख के प्रैक्टिस करूं क्या, जो क्वेश्चन मेरे को पढ़ाया गया? ऐसा नहीं कि मैथ्स में होता है, साइंस में, सोशल साइंस में, इंग्लिश में बहुत बच्चे लिख के याद करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे बच्चों को यह भी लगता है कि यार लिख के याद करेंगे तो टाइम जो है वो वेस्ट होगा ना। सर ऐसा क्यों नहीं करे कि मैं कॉपी रख लेता हूं, अपना ज्योमेट्री बॉक्स रख लेता हूं, और उसको मैं कवर करके मैं अपने आप को पूछते जाता हूं, नीचे करके देखते जाता हूं कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। तो दोनों ही तरीके सही हैं, जिस भी तरीके को तुम करना चाहो उसे फॉलो कर सकते हो। तो जब तुमने पढ़ लिया, समझ लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया, अब बारी आती है अग्नि परीक्षा की, यानी कि रीचेक की, कि भैया अब जो रीचेक, यहां थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है, ठीक है, मैं इसको सुधार देता हूं। ओके, जब यहां पे ये देखो गड़बड़ी में गड़बड़ी भी हो जाता है। तो रीचेक में यहां पे तुमने क्या किया कि भैया जो तुमने जो कुछ भी पढ़ा था उसे तुमने क्रॉस चेक कर लिया कि भाई हमने सही से जो कुछ भी पढ़ा, समझा, प्रैक्टिस किया, वो फाइनली मेरे दिलो दिमाग में आया कि नहीं आया। तो तुमने इसे देख लिया, ओके भाई चलो ये भी हो गया। तो ये सिंको टेक्निक तुम एक बार करके देखना, पढ़ो समझो प्रैक्टिस करो और रीचेक करो, पढ़ो समझो प्रैक्टिस करो रीचेक करो, पढ़ो समझो प्रैक्टिस करो रीचेक करो, करके देखना ना, फिर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि तुमको ये काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे यार मैंने आज तक जिसको भी दिया है ना ये फॉर्मूला, वो तो नाचा है, तो तुम लोग भी खुशी से नाचोगे, ये मेरा चैलेंज है। अब यहां पे ध्यान देना है कि जब तुम पढ़ रहे हो ना, अभी मैं टाइम टेबल देने वाला हूं, चिंता नहीं करो, तो यहां पे लॉन्ग स्टडी सेशंस तुमको रखने हैं। यस यू हर्ड इट राइट, लॉन्ग स्टडी सेशंस, ठीक है। अब लॉन्ग स्टडी सेशंस ये भी हो सकता है कि तुमने 1-1 घंटे का अलग अलग सब्जेक्ट का टाइम स्पैन रख लिया, या तो तुम ये भी कर सकते हो कि 1-1 घंटे के बजाय तुमने 2 घंटा कंटिन्यूस में किसी एक सब्जेक्ट को दे दिया, लेकिन रखना क्या है? लॉन्ग स्टडी सेशंस, क्योंकि वो तुम्हारे लिए प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। ओके, अब यहां पे टेक ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स इन एवरी 1 आवर। हर 1 घंटे के बाद में तुमको कम से कम 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। वो ब्रेक क्या लेना है? अब ये नहीं कि तुम मोबाइल फोन में घुस गए, रिलैक्स कर लो ना, कोई लाइट म्यूजिक सुन लो ना, हल्का म्यूजिक, थोड़ा सा सॉफ्ट म्यूजिक जिसे कहा जाता है, वो ढम ढम बजाने वाला म्यूजिक मत सुन लेना, ठीक है, वो मुझे भी ज्यादा समझ में नहीं आता है, तो वो नहीं कर लेना, ठीक है। ओके, अब यहां पे जो मैं तुमको बताने वाला हूं ना, ये हो जाएगा जिससे कि तुम्हारा आ जाएगा पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब यहां देख पा रहे हो तुम अपने स्क्रीन पर, यह है तुम्हारा टाइम टेबल जो मैंने बहुत ज्यादा सोच समझ के बनाया तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब देख के बताना भाई तुम्हारे काम में कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हालांकि हर एक आदमी का चॉइस, उसके काम, उसके चीजें सब अलग होती हैं, बट स्टिल इट विल हेल्प यू अलॉट। देखो यहां मैंने एक टारगेट रखा है, मैंने ये सोचा है कि भाई तुम नाइट आउल नहीं हो, तुम अर्ली बर्ड हो। तो अर्ली बर्ड हो तो सुबह उठ रहे हो, अगर नाइट बर्ड हो तो उसी हिसाब से चेंज हल्का फुल्का कर लेना, ठीक है। तो देर रात तक पढ़ लेना, तो थोड़ा इधर तुम सो सकते हो। ओके, 5 बजे उठते हो तो 5 से 5:30 मैंने तुम्हारे लिए आधा घंटा रखा, भाई तैयार वैयार हो जाओ, फ्रेश अप हो जाओ, तैयार हो जाओ, उठ जाओ, ब्रश वश कर लो, सब तैयार हो गए। अब तैयार होने के बाद में ना सीधा 5:30 से 6:30 मॉर्निंग मस्त टाइम है, पॉजिटिव वाइब्स आती है, जबरदस्त तुमको एक वाइब मिलेगा। तो ये तुम्हारे पढ़ने के लिए टाइम हो गया, इसमें तुम कवर कर सकते हो साइंस। मैथ्स मत लेना यार, साइंस ले लो, सोशल साइंस ले लो, 2 चीजें ले लो, कोई भी एक ले लो, ठीक है। यहां हो गया। अब 6:30 से मैंने तुमको डायरेक्ट तुमको 2 बजे तक का टाइम दिया भाई, ब्रेकफास्ट के लिए भी और साथ ही साथ में तुम्हारे स्कूल के लिए भी, ठीक है। यहां मैंने तुम्हारे स्कूल के लिए भी टाइम दे दिया। अब यहां जब स्कूल से तुम वापस आते हो 2 से 3, ठीक है, तो इसमें तुमको क्या करना है भैया? रेस्ट ले लो। अब कुछ कुछ बच्चे 2:30 बजे भी पहुंचते होंगे, तो अगर जो बच्चे 2:30 बजे पहुंच रहे हैं, मैंने देखा कि 2:30 बजे भी पहुंच रहे हैं, तो यहां 3:30 तक तुम बढ़ा सकते हो, वो अपने हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड कर लेना, ठीक है। मैंने तुम्हारा टाइम निकालने का कोशिश किया, क्योंकि यार 95+ का टारगेट है, थोड़ा तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहां पे तुम जो कर रहे हो, 2 से 3 में तुमने लंच प्लस रेस्ट कर दिया, 3 से 4 में अब तुम कर सकते हो होमवर्क। टफ से आए हो, तुम थक करके आए हो, स्कूल से आए हो, ठीक है, तो अपने आप को रिलैक्स माइंड करने के लिए तुमने क्या कर लिया? 3 से 4 में होमवर्क कर लिया। या तो तुम
देखो होमवर्क करने का मैं 2 टाइम से ही मानता हूं, या तो स्कूल से आने के तुरंत बाद में जब तुम लेजीनेस फील कर रहे हो उससे में करके हट गए, या तो एकदम रात में सोने के से पहले 1 घंटा पहले, ठीक है, वो मैं भी दिखाऊंगा। ओके, अब यहां पे क्या हो गया, 4 से 5 में तुम चले गए ट्यूशन, ठीक है, 4 से 5 में तुम ट्यूशन गए, वापस आए, 5 से 6 तुमने रेस्ट ले लिया। इसी में मैंने थोड़ा सा आने जाने का समय भी रख लिया, 10-20 मिनट का तुम्हारा ट्यूशन सेंटर जाने तक का समय। तो म्यूजिक, रेस्ट, फैमिली टाइम, जो भी बोलो, यहां पे तुमने इसे निकाल दिया, ठीक है, अपना निकाल लिया आसानी से। अब यहां पे 6 से 7 में जब आ गया तो तुम्हारा फिर से शुरू हो गया स्टडी टाइम। अब स्टडी टाइम में तुम क्या कर रहे हो, अब इस समय क्योंकि तुमने अभी अभी म्यूजिक से उठे हो तो तुम क्या कर लोगे, इंग्लिश ले लो भैया या हिंदी ले लो, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लो, थोड़ा सा और रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, मजा है, आराम से हम पढ़ लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई मुझे बोलने भी नहीं सकेगा तुम क्या कर रहे हो, सब देखेंगे पढ़ रहे हैं। और क्योंकि इजी सब्जेक्ट है तो मैंने उसे ले लिया, अब हिंदी ही पढ़ रहे हो, मतलब मन लगेगा, ठीक है। ओके, अब 7 to 8 में फिर से एक स्टडी टाइम मैंने तुमको दिया सोशल साइंस या साइंस के लिए फिर से। अब इसे तुम चाहो तो इसे मैथ्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। वैसे 8 से 9 में मैंने तुम्हें मैथ्स का टाइम दिया ही दिया है, और साथ ही साथ में 9 से 10 में तुम्हारा टाइम है रात के खाने का, डिनर का, रेस्ट करने का, या टीवी करने का, या फैमिली टाइम, जो बोलो यार वो कर सकते हो। और 10 से 11:30 1.5 घंटा यहां पे मैंने तुमको दिया है होमवर्क के लिए। मैंने क्या कहा था, होमवर्क के लिए 2 टाइम है, अगर होमवर्क यहां कर रहे हो ना तो वहां से 1 घंटा पढ़ने पे निकाल लेना, मैथ्स को दोबारा पढ़ लेना, ठीक है। ओके, अब यहां तो होमवर्क कर ले रहे हो, और होमवर्क करने के बाद में ना इस 11:30, ये जो 1.5 घंटा का टाइम है ना, इस 1.5 घंटा के टाइम में, ठीक है, 1.5 घंटा के टाइम में कम से कम 10 मिनट तुम नेक्स्ट डे प्लानिंग कुछ अपने डायरी में लिखा करो। नेक्स्ट डे तुम्हारा क्या चीज प्लान होगा, कैसे करोगे, किस तरह से करोगे, इस चीज को तुम कर लो। देखो यार, एक सीधी सी बात है, जब गोल हाई हो ना तो थोड़ा सा कुर्बानी देनी पड़ती है। और सवाल कितना है, बोर्ड में अब कितना टाइम बचा है, कुछ ही टाइम बचा हुआ है, 5-6 महीना। 5-6 महीना कितना होता है, यूं देखते देखते निकल जाएगा, है ना। तो प्लीज 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 फोकस टुवर्ड्स योर स्टडीज, और मुझे बताना सिंको टेक्निक कैसा तुमको समझ में आया, इससे तुमको कितना बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें मुझे बताना। और एक बात, अब क्योंकि काफी सारी चीजें निकल चुकी हैं, रिजल्ट आउट हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है, क्लास 9 वाले 10 में आ गए, 10 वाले 11 में चले गए, 11 वाले 12 में चले गए, 12 वाले आगे बढ़ गए, मूव ऑन कर गए, तो अब सबके लिए नोट्स आएंगे, ठीक है। स्टडी विद विशाल सर इज जस्ट मेंट फॉर यू पीपल। तो जितना ज्यादा तुम्हारा स्कूल ग्रुप है, कहीं भी है, शेयर करो यार, पसंद आ रहा है पढ़ाई, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। और तुम्हारा और मेरा कनेक्शन एक बहुत प्यार का है, वो बना रहेगा। तुम बस बोलो, वो चीजें तुम्हारे सामने में मैं हाजिर कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, इस उम्मीद के साथ में कि ये टाइम टेबल तुमको बहुत ज्यादा टाइम देगा हर चीज के लिए। अब देखो मैंने मोबाइल लिखा नहीं है, हाँ, क्योंकि अगर मोबाइल लिख दूंगा ना और तुमने इसी को लिख करके चिपका दिया तो घर में डंडे पड़ेंगे। बाकी 10 मिनट के लिए कहीं टाइम दे सकते हो, घुसा लेना कहीं पर, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।